और बात केरल की करते हैं। केरल को सबसे शिक्षित प्रदेश में से एक माना जाता है, लेकिन यह शिक्षित प्रदेश जो है आज शर्मसार हो गया है। एक एथलीट ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में उसके साथ 60 लोगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस आरोप के बाद अब सियासत गर्मा गई है और अब राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। केरल में दलित एथलीट से रेप। 5 साल में 60 लोगों ने किया बलात्कार। कोच, खिलाड़ी और साथियों ने किया रेप। शिक्षित प्रदेश में बलात्कार पर बवाल। केरल के पठानमथिट्टा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 18 साल की महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में उसके साथ 60 से ज्यादा लोगों ने रेप किया। इस मामले पर अब तमाम संगठनों ने दोषियों पर कार्रवाई के साथ केरल सरकार पर निशाना साधा है। बहुत सीरियस है ये मैटर और मुझे लगता है कि पुलिस को सभी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए, जितने भी ये परपिट्रेटर्स हैं, और उस बच्ची को मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए। काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। 5 साल तक 64 लोगों ने लगातार रेप किया, मतलब सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका है। और ये इतना खतरनाक है कि डेफिनेटली जब इसकी वृहद जांच होगी तो मेरे को ऐसे संकेत मिलते हैं कि इसमें और बच्चियां भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि केरल को सबसे शिक्षित प्रदेश माना जाता है। ऐसे में अगर वहां ऐसी घटना होती है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। उस लड़की के साथ में 64 लोगों ने दुष्कर्म किया है, तो मैं जांच की मांग करता हूं और दोषी जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। केरल से आए इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है कि कैसे एक दलित एथलीट 13 साल की उम्र से ही दरिंदों की हवस का शिकार होती रही और सबसे शिक्षित प्रदेश का तमगा लेने वाले राज्य का सियासी सिस्टम सोता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, केरल के इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र की, क्योंकि आज युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। और इस संवाद के पहले प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी खुद दी और साथ ही युवाओं से संवाद को लेकर अपनी उत्सुकता को भी जग जाहिर किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की युवा शक्ति को मोदी मंत्र। पीएम की 12 जनवरी युवा शक्ति के नाम। जो अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर हैं, जो अपनी किस्मत खुद गढ़ते हैं वो मजबूत हैं। ये वाक्य थे युवाओं की रक्त कोशिकाओं में नई ऊर्जा का प्रवाह करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि देश के युवाओं को आजीवन प्रेरित करने वाले विवेकानंद ने देश के युवाओं को नई ऊर्जा दी। और आज विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी देश के उन 3000 युवाओं से मिलेंगे जिन्होंने भाग्य की रेखाओं को पीछे छोड़ मेहनत की एक नई रेखा खींच दी। आए हुए 3000 यूथ, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, मैंने देखा। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को यही युवा साकार करेंगे और देश को विकसित भारत करके रहेंगे। तो वहीं विकसित भारत युवा लीडर डायलॉग कार्यक्रम से पहले पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर इन युवाओं से मिलने के साथ समय बिताने को लेकर भी खुशी जाहिर की। और पीएम ने अपनी पोस्ट के माध्यम से उत्सुकता जाहिर की। पीएम ने लिखा कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हमारी युवा शक्ति उनके सपनों, कौशल और आकांक्षाओं का जश्न मनाता है।
मैं 12 तारीख को उनके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा साथी राष्ट्र के नवनिर्माण का नेतृत्व करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसी से जुड़ा एक अहम पहल है, जिसको लेकर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैं भी आपसे संवाद करने को लेकर उत्सुक हूं। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है और देश भर से चयनित ये युवा शक्ति युवा दिवस के दिन तैयार हैं भारत के नवनिर्माण की कल्पनाओं को पंख लगाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से कार, बाइक और 2 तमंचे बरामद। मध्य प्रदेश के दमोह में 13 साल के नाबालिग से गैंगरेप। आरोपियों ने पीड़िता को जबरन कार में खींचकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली घटना आई सामने। स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं की छात्राओं से उतरवाई शर्ट। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनाकर घर भेजा। जमकर बवाल। अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। धनबाद में झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय में फायरिंग। विधायक को जान से मारने की नियत से पहुंचे थे बदमाश। विपक्षी नेताओं पर हत्या की साजिश का आरोप। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास हादसा। मकान का छज्जा गिरने से 3 श्रद्धालु घायल। पुलिस ने रास्ते को किया बंद। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा। यूपी के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मामा भांजी की मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। कई मजदूर दबे। 28 लोगों को मलबे से निकाला गया। 6 मजदूरों की हालत गंभीर है। सीएम योगी ने कन्नौज हादसे का लिया संज्ञान। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया। हादसे की जांच करेगी स्पेशल टीम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। ट्रेन के एसी कोच में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मथुरा में बदमाशों का आतंक। पिस्टल के साथ ज्वेलरी शॉप में घुसे 3 बदमाश। लाखों रुपए के जेवर और कैश लेकर हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के शामली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। आधा दर्जन दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। इलाके में हड़कंप। गोली लगने से 4 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में ड्रग के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बोरीवली पुलिस ने पकड़ा 50 लाख का ड्रग्स। जूते की सोल में रखी हुई थी ड्रग्स की खेप। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की धूम। ऊंट उत्सव के दिन एनआरसीसी में ऊंटों ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। प्रतियोगिताओं का सैलानियों ने उठाया लुत्फ।